Hello my dear student, you are most welcome today in this my online class belonging all the student class 11 by me इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज। Dear student, in SDMVIC YouTube channel you are most welcome. Dear student, today we have to read class 11 English prose chapter 3rd Discovering Truth. The saga continues. Dear student, आज हमें इसी अध्याय के विषय में पढ़ना है। चैप्टर का नाम है डिस्कवरिंग ट्रूथ, द सागा कंटिन्यूस। क्लास 11 चैप्टर 3rd इंग्लिश प्रोज। डियर स्टूडेंट, in my previous online class you have also read that with truth's entire body similarly recorded a team of specialists in radiology, forensic and anatomy. डियर स्टूडेंट, आपने मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में इन चीज़ों को देखा था कि टूट के पिता या दादा शक्तिशाली फिरौन थे जिन्होंने 18वें राजवंश के सुनहरे युग की चरम सीमा पर लगभग 4 दशकों तक शासन किया था। उनका जो पुत्र था अमेनहोटेप IV उनका उत्तराधिकारी बना तथा प्राचीन मिस्र के इतिहास में सबसे आश्चर्यजनक युग की शुरुआत किया था। नए फिरौन ने सूर्य चक्र की पूजा को विकसित किया तथा अपना नाम बदलकर अकहेनहेटन या एटन का सेवक रखा तथा अपनी धार्मिक राजधानी थीब्स के पुराने शहर से हटाकर अखेनटन के नए शहर में ले गए जो अब अमराना कहा जाता है। उसने एक मुख्य देवता अमन पर आक्रमण करके तथा उसकी मूर्तियां तोड़कर व उसके मंदिर बंद करके अपने देश में हलचल पैदा कर दिया। वह बड़ा भयानक समय रहा होगा। प्राचीन शहर थीब्स के स्थान पर लक्सर में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के निदेशक रे जॉनसन कहते हैं कि जिस परिवार ने शताब्दियों तक शासन किया था वह अब समाप्त हो रहा था तथा फिर से अखेनहेटन या अखेनटन थोड़ा एसेंट्रिक बन चुका था। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक का अवलोकन आप लोगों ने मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में किया था। आइए अब चैप्टर 3rd क्लास 11 इंग्लिश प्रोज डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कंटिन्यूज के 12वें पैराग्राफ का अवलोकन करते हैं। आफ्टर अखेनटेन्स डेथ ए माइस्टरियस रूलर नेम्ड इसमेनखरे appeared briefly and exited with hardly a trace। देखिए, आफ्टर अखेनटन्स डेथ, अखेनटन की मृत्यु के पश्चात ए माइस्टरियस रूलर, एक रहस्यमयी शासक नेम्ड इसमेनखरे, जिसका नाम इसमेनखरे था, appeared briefly and exited with hardly a trace। वह थोड़े समय के लिए प्रकट हुआ और बिना कोई निशानी छोड़े ही exited लुप्त हो गया, गायब हो गया। After Akhenaten's death, a mysterious ruler named Ismenkhare appeared briefly and exited with hardly a trace। अखेनटन की मृत्यु के पश्चात एक रहस्यमयी शासक इसमेनखरे थोड़े समय के लिए
अपीयर हुआ, थोड़े समय के लिए प्रकट हुआ और बिना कोई निशानी छोड़े ही विलुप्त हो गया। एंड देन ए वेरी यंग टूटनखतेन टुक द थ्रोन। देखिए, एंड देन ए वेरी यंग टूटनखतेन टुक द थ्रोन, तथा फिर बहुत छोटे टूटनखतेन ने गद्दी संभाली या टूटनखतेन ने गद्दी पर बैठा। किंग टूट एज ही इज वाइडली नोन टूडे, आज वह टूट के नाम से प्रसिद्ध है। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू टूटनखामुन, उस बालक राजा ने अपना नाम शीघ्र ही बदलकर टूटानखामुन रख लिया। लिविंग इमेज ऑफ अमून की जीवित मूर्ति रख लिया। एंड ओवरसा ए रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, तथा पुराने ढंग की पुनः स्थापना का निरीक्षण किया। ही रेन्ड फॉर अबाउट 9 years, उसने या वह लगभग 9 वर्षों तक शासन किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और फिर अचानक उसकी मृत्यु हो गई, अथवा और फिर आशा के विपरीत, उस अनएक्सपेक्टेडली आशा के विपरीत। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और उसके बाद अचानक आशा के विपरीत ही उसकी मृत्यु हो गई। तो यह रहा 12वां पैराग्राफ। आइए 13वें पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। Regardless of his fame and the speculation about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. देखिए, regardless of his fame and the speculations about his fate, उसकी ख्याति तथा उसके भाग्य के विषय में अटकलों की ओर ध्यान दिए बगैर, टूट इज वन ममी एमांग मैनी इन इजिप्ट, टूट मिस्र की कई मम्मियों में से एक है। हाउ मैनी, कितनी, नो वन नोज, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है कि कितनी है। द इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट, मिस्र का मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगन एन इन्वेंटरी इन लेट 2003, जिसमें 2003 के अंत में गणना शुरू की, हैज रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड इज स्टिल काउंटिंग, अब तक लगभग 600 की गणना कर चुका है, वह गिनती अभी भी काउंटिंग यानी निरंतर जारी है। द नेक्स्ट फेज, अगला पद, स्कैनिंग द ममीज विथ ए पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस इट्स मैन्युफैक्चर। अगला पद, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी व सिटी मशीन का निर्माता सीमंस द्वारा दान में दी गई। किंग टूट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैंड, सुबाह सिटी मशीन द्वारा मम्मी का पर्यावलोकन करना तथा राजा की मम्मी सबसे पहला पर्यावलोकन होने वाली मम्मियों में से एक थी। किंग टूट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैंड, राजा टूट की मम्मी सबसे पहला पर्यावलोकन होने वाली मम्मियों में से एक थी। इन डेथ एज इन लाइफ, अपने जीवन की तरह मृत्यु में भी, मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, अपने जीवन की मृत्यु में भी वह अपने देशवासियों से राजसी ढंग से आगे बढ़ा। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा आपका 13वां पैराग्राफ। आइए 14वें पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। कम टू 14th पैराग्राफ।
A CT machine scanned the mummy head to toe, creating 1700 digital X-ray images in cross section। एक सीटी मशीन ने मम्मी के सिर से पांव तक पर्यावलोकन किया व एक्सरे के क्रॉस भाग में 1700 डिजिटल चित्र बनाए। टूट्स हेड स्कैंड इन 0.62 millimeter slices to register its intricate structure takes one eerie detail in the resulting image। टूट के सिर का अवलोकन 0.62 मिलीमीटर के टुकड़ों में किया ताकि उसकी जटिल रचना को बड़ी किया जा सके। With Toots' entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensic, and anatomy began to probe the secrets that the winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long। यहाँ ये देख takes on eerie details in the resulting images, वह परिणाम स्वरूप चित्र में उसका अलौकिक विवरण था। विथ टूट्स एंटायर बॉडी, टूट के पूरे शरीर का सिमिलरली रिकॉर्डेड, इस प्रकार का चित्र तैयार करने के लिए ऑर्डर आदेशित किया गया। ए टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, फोरेंसिक एंड एनाटॉमी बिगन टू प्रोब द सीक्रेट दैट द विंग्ड गॉडेसेस ऑफ ए गाइल्डेड ब्यूरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग। देखिए, with Toots' entire body similar recorded, a team of specialists in radiology, forensic and anatomy began to probe the secrets that the winged goddess of a gilded burial shrine protect for so long। टूट के पूरे शरीर का इस प्रकार चित्र तैयार करने के बाद रेडियोलॉजी, फोरेंसिक व शरीर रचना के विशेषज्ञों के एक दल ने उन रहस्यों की जांच पड़ताल करनी शुरू की जिसकी रक्षा सुनहरे मकबरे की पंखों वाली देवियां अभी तक कर रही थी। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा 14वां पैराग्राफ। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड द होल एक्सप्लेनेशन। सो इन दिस वे Class 11 English Prose Chapter 3 Discovering Toot the Sangha continued. Paragraph 14 has been over। Dear student, जो आपके पहले क्वेश्चन बनेंगे इंग्लिश प्रोज से वह एक्सप्लेन का होगा। First question you have to face, you may find two passages and you have to choose one passage between those two passages and you have to explain with reference and the context। ये पहला क्वेश्चन आपका बनना है कि दो पैसेज दिया रहेगा आपके इंग्लिश प्रोज में, जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टर में से कोई दो प्रोज के पैसेज दिया रहेगा। आपको उस दोनों में से चयन करना है किसी एक पैसेज का और उसी का एक्सप्लेन आपको रेफरेंस विथ कॉन्टेक्स्ट करना है। संदर्भ प्रसंग सहित, यानी सप्रसंग जिसे कहते हैं, संदर्भ और प्रसंग सहित एक्सप्लेन करना होता है। उसमें आपको ध्यान देना ये होता है कि जिस लेसन से, जिस चैप्टर से आया है उसके राइटर का नाम और उस चैप्टर का नाम आपको भली भांति याद होना चाहिए, जिससे कि आप रेफरेंस लिख सकें। अगर आपने रेफरेंस लिखा तो उसके बाद 2-3 पंक्तियों में
उस पैसेज से कॉन्टेक्स्ट लिखना है कि उसमें राइटर कह क्या रहा है, उस पूरे पैराग्राफ में, पूरे पैसेज में राइटर कह क्या रहा है, उसको आपको 2-3 पंक्तियों में दर्शाना होता है। अगर रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट आपने सही लिख दिया तो एग्जामिनर समझ जाता है कि आप एक्सप्लेन भी सही लिखे हैं और उसी के अनुरूप आपको अंक प्रदान कर देता है। तो आपको करना क्या है, जानने के लिए मतलब किस चैप्टर से है, आपको बारंबार चैप्टर को पढ़ना है और समझना है कि कौन सी कहानी किस चैप्टर से है। आप निसंदेह अगर ऐसा कर लेंगे तो आप निसंदेह आप रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिख लेंगे। सो आई होप you will be understand the whole explanation, and if you may find any botheration then please contact me. Thank you.